हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। ये हमारा एमबी पब्लिकेशन के बुक से सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग 2016 का जो सीजीएल का पेपर है, सेट नंबर 39, वो हम लोग करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो है 2016 से 2020 तक जो भी एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उनके इंग्लिश क्वेश्चंस का 2016 से 2020 तक सारे पीटी और मेंस का क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर लेंगे, चाहे वो सीजीएल का हो, सीपीओ का हो और स्टेनोग्राफर का हो। ठीक है, इन तीनों का मेंस का भी और पीटी का भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो इसका जो लेसन है वो हमारा द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट में एमबी पब्लिकेशन है, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, और एमबी पब्लिकेशन के अलग से जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप साथ साथ जो है वर्ड मीनिंग्स को भी अच्छे से याद करते जाएं। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ये है सेट नंबर 39। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है वो है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस। देखिए, बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जाता है सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स यानी कि मिलता जुलता शब्द। क्या है हमारा क्वेश्चन? वो है वेनियल, VENIAL। वेनियल मतलब होता है क्षम, मतलब कि जिसे क्षमा किया जा सके। ठीक है, अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं: करप्ट, सुपरफिशियल, रिस्पेक्टेड और पार्डिनेबल। ठीक है, तो देखिए वेनियल मतलब तो हो गया क्षम्य। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पार्डिनेबल, ऑप्शन डी। पार्डिनेबल मतलब भी होता है क्षमा करने योग्य। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन हैं। करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट, रिस्पेक्टेड मतलब होता है आदरणीय, ठीक है, और सुपरफिशियल मतलब होता है छिछला या फिर कम महत्वपूर्ण का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पार्डिनेबल, ऑप्शन डी। ठीक है, इन वर्ड्स का आपको सेपरेट लेसन करके दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर याद कर सकते हैं, बाकी हर एक वर्ड का आपको अर्थ जो है अलग लेसन में बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब क्या होता है? डिफिडेंट मतलब होता है आपका संकोची। ठीक है, डिफिडेंट मतलब क्या होता है? संकोची, जो कुछ भी बोलने में पहले सोचता है। ठीक है, संकोची। अब यहाँ पर इसका एंटोनिम्स बताना है तो ऑप्शंस देखते हैं। साई, शाई मतलब होता है शर्मिला। ठीक है, ब्रेव मतलब होता है बहादुर। सी आपका क्या है? ऑप्शन सी आपका है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वासी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। डिफिडेंट मतलब होता है संकोची, जो किसी चीज को बोलने में संकोच करता हो। ठीक है, उसे खुद पर विश्वास नहीं है। और ऑप्शन सी जो है इसका एंटोनिम्स होगा कॉन्फिडेंट, यानी कि आत्मविश्वासी, जिससे खुद पर विश्वास है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पर देखिए आपको चार ऑप्शंस हैं, उसमें कोई एक जो है करेक्टली स्पेल्ड है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो देखिए यहाँ पर जो चारों वर्ड्स हैं वो लिखे गए हैं मोनोलॉग। ठीक है, अब मोनोलॉगी का जो यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी। इसका मतलब होता है स्वयं से बात करना, यानी कि आप खुद से बात करते हैं, उसी को बोला जाता है मोनोलॉगी। ठीक है, स्वयं से बात करना, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्टली स्पेल्ड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टू 6 का इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस दिया गया है और उसमें एक एरर है, उसे आपको ढूंढना है। ठीक है, अगर उसमें एरर आपको नहीं दिखेगा तो आप जा सकते हैं नो एरर ऑप्शन के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस। ठीक है, तो वी मस्ट गो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर, अब देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है बधाई देना, और इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑन का। हम लोग प्रीपोजिशन के लेसन में पढ़ चुके हैं, अगर जिन्हें नहीं याद है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रीपोजिशन के लेसन्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग लगभग 300 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वहाँ पर हम लोग याद किए हैं, तो अगर जिन्हें प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। तो देखिए, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जो प्रीपोजिशन आपको यूज करना होता है वो होता है ऑन का, जबकि यहाँ पे यूज हुआ है फॉर। ठीक है, जैसा कि आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं, हिम के बाद जो है यहाँ पे यूज हुआ है फॉर, जबकि हमें क्या यूज करना है? ऑन का। ठीक है, तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ टूर। देखिए, माई ब्रदर along with his फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ चुके हैं कि along with, ठीक है, ये वर्ड जो है, जो इस ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज होता है वो इस सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि
पहले सब्जेक्ट के अनुसार जो है यहाँ पर जो वर्ब यूज होता है वो यूज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है माई ब्रदर और एक है हिज फ्रेंड्स, लेकिन along विथ ऐसा वर्ड है जिसको जो है जिसके साथ जो वर्ब यूज होना है वो अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो आपका सब्जेक्ट जो है माय ब्रदर है, इसके अनुसार आपको यहाँ पर वर्ब यूज करना होगा। तो माय ब्रदर यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी आपको सिंगुलर यूज करना होगा। तो आर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स इज गोइंग ऑन अ टूर, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे, अलॉन्ग विथ के साथ जो भी सेंटेंस होता है तो वहाँ पर दो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये, तो along with जो है ये अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपना वर्ब लेता है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यू हैव प्लान्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन इजंट इट। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग ऐसा सीख चुके हैं क्वेश्चन टैग को कैसा बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो हैव यूज हुआ है हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन टैग में अगर आपका यहाँ पर जो पहला पार्ट अगर पॉजिटिव है तो टैग हमेशा नेगेटिव में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा एरर है आपका, ऑप्शन में एरर है आपका सी में। यहाँ पे इजंट की जगह क्या होगा, हैवंट होगा, हैव नॉट यू, ठीक है। यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, हैव नॉट यू, यहाँ पर आपका हैव आया और फिर इसको टैग, जब हम लोग ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव ले आएंगे टैग बनाने के लिए, तो हैव और फिर आपका नॉट और फिर आपका सब्जेक्ट जो यू है यहाँ पर यू, ठीक है। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे एरर है, इजंट इट की जगह हम लोग यूज करेंगे हैव नॉट यू, ठीक है, ऑप्शन सी में एरर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9। 7 to 9 में आपका इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है कि द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट आपको दिया गया है, फॉर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक को आपको भरना है, ठीक है। व्हाट गुड फॉर्च्यून आई फाउंड द वेरी थिंग आई वाज फिल इन द ब्लैंक लुकिंग इन। देखिए क्या अच्छा भाग्य है कि मैं जो चीज़ खोज रहा था वो मुझे जल्दी ही मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, मिल गया यानी कि मैंने जो है उसे खोज लिया। तो देखिए खोजना या फिर मिलना, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, यानी कि मैं जिसकी तलाश कर रहा था, मैं जिस चीज़ को खोज रहा था वो मुझे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर मतलब होता है खोजना, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी आपका जो है लुक टू, लुक टू मतलब होता है को देखते रहना, ठीक है, को देखते रहना। ये तीनों ऑप्शंस आपके एलिमिनेट होंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है, लुक फॉर यानी कि की खोज में होना। क्वेश्चन नंबर 8, द स्विमर फिल इन द ब्लैंक हिज क्लॉथ्स एंड जम्प्ड इनटू द रिवर। स्विमर जो है अपने कपड़े उतारा और जंप इनटू रिवर, और नदी में कूद गया, ठीक है। तो कपड़े उतारना, तो उसका जो अर्थ होता है वो होता है टुक ऑफ, टुक ऑफ मतलब होता है कपड़े उतारना, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, आपको बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको बताए गए हैं, सारा जो है हमारा SSC 45 डेज प्लेज में आपको प्लेलिस्ट में सारा चीज़ मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कपड़े उतारने का जो है वो है आपका राइट आंसर, वो ऑप्शन ए है, टुक ऑफ, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन हैं देखिए, टेक आउट, टुक आउट इसका मतलब होता है दूर करना, ये पास्ट में बना हुआ है, जबकि इसका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो होगा टेक आउट, ठीक है। तो टेक आउट मतलब हो गया आपका दूर करना, और टेक डाउन मतलब होता है किसी चीज को लिखना, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, टेक ऑफ यानी कि कपड़े उतारना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। आई विल फिल इन द ब्लैंक टू सिंगापुर नेक्स्ट मंथ। देखिए यहाँ पे जो है विल या शैल का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में जब भी हम लोग यूज करेंगे तो देखिए यहाँ ट्रैवल्स है, V5 फॉर्म में है तो ये यूज नहीं होगा। यहाँ पे बी ट्रैवल है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एम ट्रैवल है, ये भी एलिमिनेट, बी ट्रैवल, यहाँ पर भी बी ट्रैवल, यानी कि ये सेंटेंस जो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनता है हमारा सेंटेंस तो वो V4 फॉर्म में होता है, यानी कि उसके साथ ING लगा हुआ रहता है। तो ING जहाँ लगा हुआ है वो हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये है सेंटेंस आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आई विल बी ट्रैवलिंग टू सिंगापुर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। एम ट्रैवल्ड क्यों एलिमिनेट हुआ, क्योंकि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, जबकि हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है, इसलिए ये एलिमिनेट होगा। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर बी ट्रैवल है, जबकि V4 पार्ट में क्या होता है, आपको ING लगाना होता है, तो ऑप्शन ए उस हिसाब से सही है हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 to 12 देखते हैं। 10 to 12 में आपका जो है आइटम्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 जो है उसमें डायरेक्शन क्या दिया गया है, आइटम एंड फ्रेज।
क्वेश्चन नंबर 10, मेड लाइट ऑफ। तो मेड लाइट ऑफ मतलब क्या होता है, किसी चीज को हल्के में आंकना, किसी चीज को हल्के में आंकना, यानी कि आप किसी को बहुत ही हल्के में आंक रहे हैं, ठीक है, उसे कम समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ट्रीटेड इट लाइटली, यानी कि हल्के में उसे आंका गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एवरी इंच अ जेंटलमैन। एवरी इंच अ जेंटलमैन, इसका मतलब होता है पूर्णतः। क्या होता है, पूर्णतः। तो देखिए यहाँ पे इंटायरली जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। इंटायर मतलब होता है पूरा, ठीक है। तो इंटायरली, पूर्णतः, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है गॉल एंड वार्म वुड, ठीक है। गॉल एंड वार्म वुड, इसका मतलब होता है नफरत से भरा हुआ। क्या होता है, नफरत से भरा हुआ, यानी कि नफरत पूर्ण। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, हेटफुल। हेट मतलब होता है नफरत, ठीक है। गॉल एंड वार्मवुड यानी कि नफरत से भरा हुआ। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 to 15 जो है ये हमारा OWS है। डायरेक्शन हम लोग जैसा देख रहे हैं यहाँ पे OWS बनाना है हमें। और रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, इसका मतलब होता है कि एक चिड़चिड़ा व्यक्ति, ठीक है। क्या होता है, रफ वायलेंट ट्रबलसम व्यक्ति, यानी कि एक चिड़चिड़ा व्यक्ति। तो चलिए देखते हैं अपना राइट आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा होगा। ऑप्शन ए आपका है टार्टर। टार्टर मतलब होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। बाकी जो ऑप्शन हैं, टॉकर यानी कि बात करने वाला। वैगाबॉन्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आवारा, सनकी, ठीक है। स्विंडलर मतलब क्या होता है, ठग। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है, टार्टर। क्वेश्चन नंबर 14, अ ब्रेव नोबल माइंडेड और चिवलरस मैन, इसका मतलब होता है एक उदार व्यक्ति, ठीक है, उदार व्यक्ति। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। गैलेंट मतलब होता है वीर, श्रेष्ठ, उदार, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है, हैंडसम यानी कि आकर्षक, रोबस्ट यानी कि मजबूत, रेकलेस यानी कि लापरवाह, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको डेली जीएस के क्विजेस, इंग्लिश के क्विजेस, मैथ्स के भी क्वेश्चंस वहाँ पे आपको दिए जाते हैं, ताकि आप जो है कनेक्टेड रहें सिलेबस से, ताकि कभी भी जो है आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। तो क्विजेस को अटेम्प्ट करते रहिए। अगर वहाँ पे आपको कोई इशू होता है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर उसका आंसर भी वहाँ पे डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। तो आप जरूर से ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्सेशन विथ बुक्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे जो है किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, वेवलुमैनिया, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है, मेगा लोमैनिया मतलब क्या होता है, खुद की बड़ाई, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद की बड़ाई सुनना चाहता है, ठीक है। तो ये एलिमिनेट। ईगोमैनिया मतलब कि एक वैसा व्यक्ति जिसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा कुछ चीज नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट। एक्जेनोफोबिया यानी कि विदेशी लोगों से नफरत, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20 को देखते हैं। यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन टू द अंडरलाइन पार्ट। देखिए एक सेंटेंस है और उसमें एक अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर ये अंडरलाइन सेक्शन में कोई एरर है तो आपको उसे इम्प्रूव करना है। अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो आपके पास एक ऑप्शन होगा नो इम्प्रूवमेंट का, आपको उसके साथ जाना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द फार्मर्स वर्क एट द फील्ड्स। द फार्मर्स वर्क एट द फील्ड्स। एट द फील्ड्स आपका जो है ये अंडरलाइन सेक्शन है। तो देखिए, अगर जब भी आप खेत में कोई काम करते हैं तो वहाँ पे आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं इनका, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 17, द बॉस impatiently told him to get up with his work। देखिए टू गेट अप, टू गेट अप मतलब क्या होता है, टू गेट अप विथ मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, ठीक है, किसी काम को जारी रखना। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसका क्या क्या अर्थ होता है, चलिए देखते हैं। सॉरी, टू गेटअप जो है आपका अंडरलाइन सेक्शन है और इसमें आपको सुधारना है, ठीक है। गेटअप मतलब होता है उठना, ठीक है। गेटअप मतलब होता है उठना। बाकी जो ऑप्शंस है आपके पास 4, उसको आपको जो है राइट आंसर जो है चूज करना है अंडरलाइन सेक्शन को। तो देखिए गेट ऑन मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, ठीक है। गेट वाई, GET YE, गेट वाई मतलब क्या होता है, गेट बाय मतलब होता है किसी चीज को मिल जाना, मतलब आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं वो अचानक से आपको मिल गया, ठीक है। तो यह ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। गेट ऑन मतलब कि किसी काम को जो है आप जारी रख रहे हैं, ठीक है। तो द बॉस जो है वो बेसब्री से जो कहा उससे कि आप अपने काम को जारी रखें। गेट ऑन मतलब किसी काम को जारी रखना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18, द जजेस रिमार्क्ड ऑन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एंट्रीज फॉर द कंपटीशन। देखिए रिमार्क ऑन मतलब होता है टिप्पणी करना, मतलब जज जो है वो क्या करते हैं, टिप्पणी ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। रिमार्क ऑन मतलब कि किसी चीज़ पर टिप्पणी करना, तो ये जो है आप याद रखिएगा, ये अगर कोई भी जो जज होते हैं किसी भी बेंच के, वो हमेशा रिमार्क ऑन यानी कि किसी विषय पर टिप्पणी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिमार्क ऑन सही है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ही डिड नॉट नो हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम एंड आई डिड नॉट आइदर। देखिए यहाँ पे ये अंडरलाइन सेक्शन है, आई डिड नॉट आइदर। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं नाइदर डिड आई, यानी कि आपको नाइदर लिखना होगा पहले, फिर आपका जो है वो वर्ब यूज करना होगा, फिर आपका सब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस पहला जो है पास्ट में है तो आगे वाला पार्ट भी आपको पास्ट में रखना होगा, ठीक है। और यहाँ अगर नेगेटिव है तो ये इससे भी आपको नेगेटिव ही रखना होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका है नाइदर डू आई, डू यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि डू प्रेजेंट में यूज होता है, आइदर डू आई। जबकि हम अभी क्या सीखें कि अगर पहला पार्ट नेगेटिव है तो दूसरा पार्ट का भी हमें नेगेटिव ही रखना होगा। तो आइदर एक पॉजिटिव वर्ड है तो इसलिए ये भी एलिमिनेट, नाइदर और फिर आपका वर्ब और फिर आपका सब्जेक्ट। तो देखिए नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है, फिर आपका वर्ब भी यहाँ पर पास्ट में है और फिर आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इट इज़ अ प्लेस फार ऑफ हेयर। यह एक ऐसी जगह है जो यहाँ से दूर है। तो देखिए फार के साथ आपको प्रीपोजिशन जो है वो यूज करना होता है फ्रॉम का, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ अ प्लेस फार फ्रॉम हेयर, यानी कि यह जगह जो है यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम का आपको यूज करना होगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 जो हमारा पैसेज है, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चंस जो है वो आपको बनाने होंगे। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं, समझते हैं कि यह पैसेज जो है किस बारे में है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। देखिए मैरी गार्डन अ नोटेड ओपेरा सिंगर, मैरी गार्डन जो एक ओपेरा सिंगर हैं, अर्नड अ ग्रेट डील ऑफ मनी ड्यूरिंग हिज करियर। उन्होंने जो है अपने करियर में, जो जब वो अपना गाना गाने का जो उनका करियर था उस समय में उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। बट वॉज कॉन्स्टेंटली बॉदर्ड बाई द डिमांड्स ऑफ हर फादर फॉर मनी। बट लगातार जो है उनके पिता जो है उन्हें परेशान करते रहे पैसे के लिए, एंड ऑलवेज इन लार्ज सम, और वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, कि आप जो है बहुत ज़्यादा पैसे और लाते रहें, मतलब कि वो जितना भी कमा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे के डिमांड जो है उनके फादर करते थे, ठीक है। मिस गार्डन वुड ऑलवेज गिव इट टू हिम, मिस गार्डन जो है उन्हें हमेशा पैसा देती थी। Though she would often complain that his requests seemed somewhat unreasonable, जबकि वो हमेशा ये कहती थी कि आपका जो ये डिमांड है, रिक्वेस्ट है, वो अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल मतलब क्या होता है, अनुचित, ठीक है। रीजनेबल मतलब कि उचित और अनरीजनेबल यानी कि अनुचित। तो ये वर्ड आप याद करिएगा, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। To this the stock reply was that he needed the money for a very special project। जब भी उन्हें उनकी बेटी जो है मेरी गार्डन बोलती थी कि आपका जो ये डिमांड है, रिक्वेस्ट है, अब वो बहुत ही अनुचित है, तो उनके पिता क्या कहते थे कि यह जो मैं पैसे आप तुमसे मांगता हूँ वो एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए है। सी वॉज नॉट गोइंग टू रिफ्यूज हर फादर व्हाट सी। अब जब ऐसा कहने के बाद जो है वो उन्हें पैसा देने से इनकार नहीं कर पाती थी, यानी कि रिफ्यूज़ नहीं कर पाती थी। रिफ्यूज़ यानी कि इनकार करना, ठीक है। ड्यूरिंग द डिप्रेशन मिस गार्डन लाइक मेनी अदर्स लॉस्ट हर मनी। डिप्रेशन के दौरान जो है वो अपने पैसे जो हैं लॉस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो खो गई इन द स्टॉक मार्केट क्रैश में। शॉर्टली आफ्टरवर्ड हर फादर डाइड, कुछ समय बाद जब उनके पिता मरे, एंड मच टू हर सरप्राइज शी वॉज नोटिफाइड दैट ही हैड लेफ्ट अ लार्ज बैंक अकाउंट इन हर नेम। और जब उनके पिता मरे तो उन्हें यह पता चला कि वो जो उनके पिता जो उनसे पैसे लेते थे वो पैसे उन्हीं के लिए उनके बैंक अकाउंट में वो जमा करते थे, ठीक है। ही हैड सेव्ड फॉर हर वेरी सेंट ही हैड गिवन हिम, जो भी वो पैसे उन्हें अपने पिता को देती थी वो जाकर वो बैंक में जमा कर देते थे उनके लिए, ठीक है। मतलब कि मिस गार्डन के लिए। द डिमांड्स गॉड मेक्स ऑन अस many seem hard at times, but all the while he is actually helping us to store up an eternal bank account in heaven। देखिए जो भी है, बट जो गॉड हैं वो हमें हेल्प कर रहे हैं कि मदद कर रहे हैं, स्टोर अप एन इंटरनल बैंक अकाउंट इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में जाने के लिए जो है वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। वन विच मे बैलेंस द स्केल्स इन आवर फेवर व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्टेड।
जब भी हम बहुत ही कम किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो उतना ही ज़्यादा जो है हमें एक्सपेक्ट जो है हमें फेवर दिया जाता है। ट्रबल्स आर ऑफन द इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रबल्स यानी कि जो आपके लिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं, समस्याएं होती हैं, वो हमेशा आपके लिए जो है इंस्ट्रूमेंट बनकर आती हैं। बाय विच गॉड फैशंस अस फॉर बेटर थिंग्स, मतलब कि समस्या ही कभी कभी आपके लिए जो है वो आपके लाइफ के लिए बेटर थिंग्स लेकर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इस पैसेज का अर्थ कि एक बेटी जो है अपने पिता को पैसे देती हैं और वो पूछती हैं हमेशा कि आप इतने पैसों का क्या करते हैं। तो जब उन्हें वो जो लेडी हैं वो अपने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा खो जाती हैं, तो उन्हें पता चलता है कुछ समय के बाद, जब उनके पिता की मृत्यु होती है, तो पता चलता है कि वो पैसे जो अपने वो पिता को देती थी, वो उन्होंने एक बैंक में जमा कर दिया था उनके लिए ही। ठीक है, यानी कि उस लेडी के लिए ही। तो यही है कि कहने का अर्थ यही है कि जो ट्रबल है, जो परेशानियां हैं, वो आपके लिए कभी कभी अच्छी चीज़ों को लेकर साथ में आती है। ठीक है, तो इस पैसेज का यही अर्थ है। चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चंस को। मैरीज फादर मेड डिमांड्स फॉर, तो हम लोग देखे थे कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो है वो पैसे का डिमांड करते थे अपनी बेटी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, मैरीज फादर मेड डिमांड्स फॉर लार्ज सम्स ऑफ मनी, उनके पिता जो हैं हमेशा उनसे ज़्यादा पैसे मांगते थे। क्वेश्चन नंबर 22, मैरी फिल इन द ब्लैंक टू द डिमांड्स ऑफ हर फादर, तो मैरी क्या करती थी, अपने पिता के जो डिमांड है वो कभी भी रिफ्यूज नहीं कर पाती थी। तो ऑप्शन ए आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी अटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है मैरीज फादर हैड फिल इन द ब्लैंक ऑल द मनी ही हर, तो देखिए जो मैरी जो है अपने पिता को पैसे देती थी, वो उन्होंने क्या किया था, वो उन्होंने सेव किया था बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द डिप्रेशन मैरी फिल इन द ब्लैंक इन द स्टॉक मार्केट, तो उन्होंने जो क्या किया था, अपने सारे पैसों को हार गई थी स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉस्ट हर मनी इन द स्टॉक मार्केट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गॉड एट टाइम्स मेक हार्ड डिमांड सो दैट ही फिल इन द ब्लैंक व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट, तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, वो हमें जो है बैलेंस करता है द स्केल्स इन आवर फेवर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, जैसा कि हम लोग देखे थे यहाँ पे पैसेज में कि वन विच में बैलेंस द स्केल्स इन आवर फेवर व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो गया। तो ये है इस पैसेज का, और इस सारे क्वेश्चन जो 2016 सीजीएल शिफ्ट शिफ्ट तो यहाँ पर नहीं बताया गया है, एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 39 का ये पूरा सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।